दूसरों को पॉइंट आउट करती है, पोक करती है, सभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत बुरा बोलती है, और फिर भी उन्हें बॉलीवुड की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बैंड बजाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकता कपूर के शो लॉकअप की, और जिसको कि कंगना रनौत होस्ट कर रही हैं, और ये दोनों ही एक तरीके से एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शो की, लॉकअप। जी हाँ दोस्तों, ये शो सबसे बड़ी बात, ये बिग बॉस की एक तो कॉपी है पूरी तरीके से। ये नज़र आएगा आपको कि सस्ता बिग बॉस। जी हाँ दोस्तों, एक बिग बॉस था जिसको एक बड़े लेवल पर दिखाया जाता था, वही एक ये शो है लॉकअप, जो बिग बॉस की तरह ही है। इसमें भी वीकेंड का बार रखा गया है, वहाँ सलमान खान होते थे, यहाँ कंगना रनौत है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये शो जो है चुराया हुआ शो तो है ही, लेकिन ये शो किसी और ने लिखा था और मेकर्स ने जो है शो रिलीज कर दिया बिना उसको बताए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। जिनका ये शो जिन्होंने लिखा था उनसे ये बोला था मेकर्स ने कि ये शो अभी नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन सडनली इस शो को रिलीज कर दिया और बिना बताए। तो ये मामला हो सकता है, अभी ये शो हो चल रहा है, बीच में रोका भी जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस शो को कभी भी वो रोका जा सकता है। अगर ये प्रूफ पूरी तरह हो जाता है वहाँ पे ये शो किसी और का लिखा हुआ है, और वो चाहते हैं कि ये शो आगे ना बढ़े, क्योंकि ये चुराई है उनकी स्क्रिप्ट और अप्लाई कर दी गई है। और साथ में आपको बता दें, कंगना रनौत इसमें एक्सपोज होती है इसलिए नज़र आ रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बैंड बजाऊंगी। कंगना रनौत के बारे में आपने सुना ही होगा, वो ज़्यादातर बिग बॉस शो को बल्गर शो कहती हुई नज़र आई हैं, और ऐसे ही सारे शो को उनको बल्गर लगते हैं। पूरा बॉलीवुड उनको नशेड़ी लगता है। उनका कहना था कि उन्हें बॉलीवुड में वापस नहीं जाना, एक गंदा ये प्लेटफॉर्म है, सारे नशेड़ी हैं, सारे शराबी कबाबी हैं, सारा बॉलीवुड दोगला है। ये क्या लगा कि कंगना ने ये कहा कि ये तुम्हारे कोई भाई का घर नहीं है। तो बहन सुन लो मेरी बात, इतने टाइम से भाई शो चला रहे, तुम्हारे में दम है, एक शो चला के दिखाओ। भाई पिछले 15 सीजन से शो चला रहे, भाई में बहुत दम है। मुझे लगता है भाई में दम है, बहन में दम नहीं है। बहन को तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहन अपनी ज़बान पर काबू रखो। और तुम तो हमारी बॉलीवुड को बहुत गालियाँ दे रही थी, तुम वापस लौट कर आ गई, इसीलिए कहते गालियाँ मत दो बॉलीवुड को। तुम्हें आखिर बॉलीवुड की ही ज़रूरत पड़ी, बॉलीवुड को और बॉलीवुड सितारों को बहुत ज़्यादा खरी खोरी सुनाई है। वो दूसरों को पॉइंट आउट करती है, पोक करती है, सभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत बुरा बोलती है, और फिर भी उन्हें बॉलीवुड की ज़रूरत है। तो पानी में रह के मगरमच्छों से बैर नहीं रखना चाहिए। कंगना जी, आप आ गई है बॉलीवुड में, अच्छी बात है, बट आप दूसरों से बैर मत रखो। बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी को मत बोलिए। आपका ग्रेड क्या है आप अपने पास रखिए। ये बयानबाजी सामने आई थी कि बॉलीवुड में उन्हें वापस नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे सारे नशेड़ी ही दिखाई देते हैं, और जबकि वो खुद भी नशा करते हुए पहले स्टार्टिंग में, बॉलीवुड के स्टार्टिंग दौर में पाई गई थी। तो इसमें दोस्तों वो खुद ही आ गई हैं इस शो में, जो बॉलीवुड को गालियाँ देती थी, अब खुद ही ऐसे शो में आ गई हैं जो कि खुद ही ऐसे शो को गालियाँ देती थी। इस शो में सबसे बड़ा नाम देखा जाए तो दोस्तों पूनम पांडे हैं इस शो में, और जिनकी वीडियो को ये अश्लील बताया करते थे। अश्लील तो वीडियो होती थी उनके, लेकिन कंगना रनौत अलग लेवल पे ले जाके ये बोलती थी, ये लड़की को मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगी अगर ये मेरे सामने आएंगी, और इस शो में इनके सामने है वो। अब ये नहीं कि कंगना रनौत ने अपनी बात नहीं मानी, शो में सबको इन्होंने फटकार लगाई है, स्टार्टिंग में नेगेटिव टीआरपी दी है। अब ये जानबूझ के दी है कि उनका सेल्फ रेस्पेक्ट खराब हो रहा था कि वो वापस बॉलीवुड में एंट्री कर गई हैं एकता कपूर के शो के थ्रू। सबको पता है एकता कपूर ओल्ड बालाजी किस तरीके की वेब सीरीज भी वो निकालती हैं, सारा इंटीमेट सीन्स रहते थे। फिर भी कंगना रनौत ने ओल्ड बालाजी के साथ काम करना स्वीकार किया। कंगना रनौत हमेशा जो है इस बारे में एक निगेटिविटी फैलाती थी कि ये क्या नंगापना फैला रखा है, इस तरीके के उनके वर्ड रहते थे, और आज खुद ही वो इस तरीके के शो करती हुई नज़र आ रही हैं। ये दोगलापन क्यों? ये दोगलापन नज़र आ रहा है कंगना रनौत से, और इस शो तो पहले ही पता चल गया है कॉपी है, स्क्रिप्टेड तो होते ही हैं,
ये कॉपी भी है और चुराया हुआ भी है, और एक तरीके से एक जेल बना दी गई है। और जहाँ ये जेल बनी है, ये मराठी बिग बॉस 3 का सीजन यहाँ पे हुआ था, वहीं पे ये जेल बना दी गई है। वाकई हम जो कौन कौन है इसमें इस पर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि साफ इस वीडियो का मकसद यही है कि किस तरीके से लॉकअप शो एक्सपोज हो रहा है और कंगना रनौत एक्सपोज होती नज़र आ रही हैं। जो वो बोलती थी उससे वो पलट गई हैं, जो कि उनकी बयानबाजी रहती थी उन्हें बॉलीवुड में वापस नहीं आना, और कम से कम ऐसे गंदे प्लेटफॉर्म में वापस नहीं आना जो उनके मुताबिक गंदा प्लेटफॉर्म है, जो कि बिग बॉस उनके मुताबिक बल्गर प्लेटफॉर्म है। और ऐसे शोज भी उनके लिए एक बल्गर रियलिटी शो रह चुके हैं उनके मुताबिक, लेकिन अभी वो खुद ही ऐसे शो में भाग ले चुकी हैं, होस्ट बन चुकी हैं। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या कंगना रनौत इस शो में बनी रहती हैं, क्या ये शो बना रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस शो के खिलाफ अर्जी दे दी गई है। क्या होता है देखते हैं दोस्तों। आप इस मुद्दे में क्या राय रखते हैं? क्या कंगना रनौत दोगली इंसान है? ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी को मत बोलिए। जिस चीज़ की बुराई करते हैं उसमें शामिल होती नजर आती हैं। वो कहते हैं ना, थूक के चाटने वाली बात सामने आ रही है कंगना रनौत से। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। सत्यमेव जयते।